मिलेट्स मिल मिलेटस मिल यानी मोटा आहार हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आहार माना जाता है। हमारे देश में अपनी सभ्यता, संस्कृति, आहार सब भूल हमारे युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं। हमारे देश में फास्ट फूड पहले भी था, जैसे चूड़ा, मुरही इत्यादि। ये कहना है CISF कमांडेंट दिग्विजय कुमार सिंह का। उन्होंने कहा कि मोटापा कम करना है तो मोटा आहार लें, जैसे मक्का, राई, बाजरा जैसे अनाज खाना चाहिए। इसके खाने से शरीर में कार्बोहाइड्रेट में कमी आएगी और फाइबर शरीर को भरपूर मिलेगा, जिससे व्यक्ति बुढ़ापे तक स्वस्थ व तंदुरुस्त रहेंगे। चल रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम लोगों का उद्देश्य यही है कि सिर्फ हमारे जवान ही नहीं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें भी मिलेट्स के प्रति चेतना जगे और वो जाने कि मिलेट्स से हमारे शरीर को कितना फायदा है। न्यूट्रिशन और एनर्जी प्रोवाइड करने के अलावा वो हमारे शरीर में एजिंग प्रोसेस को भी रिपेयर करने में काम करते हैं, एजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं। और आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि यही संदेश बाकी जनों में भी जाए, घर घर में जाए और लोग इस मिलेट्स को फिर से अपनाएं। पहले हमारे, अगर आपको ध्यान हो तो 1970s 1980s में हम लोग रागी, मरुआ, बाजरा हमारे घरों में प्रचलन था और खाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने उसको समझा कि वो लोअर जो बैकग्राउंड है उसके लिए है, या जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए है। लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोगों के माध्यम से यही चेतना फिर से जगानी है कि वो वास्तव में हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। सर, भारत सरकार भी इसको बहुत बढ़ावा दे रही है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हम लोगों के लिए जो है, उन्होंने दिशा निर्देश जारी किया है। इसके लिए उन्होंने मिलेट्स का बुकलेट भी जारी किया है, तरह तरह के डिशेस का उसमें रेसिपी भी मेंशन किया हुआ है। और इसी चीज़ को हमारे बल मुख्यालय ने भी इस पर जोर देते हुए हमारे सारे यूनिट्स के लिए कहा गया है कि आप सभी लोग इसको जल्द से जल्द ऑर्गेनाइज करें। उद्देश्य ये है कि हम जल्द से जल्द उस लाभ को पाएं और उसी लाभ को हम रिपीट करते रहें। ऐसा नहीं कि एक दिन का अवसर का काम नहीं हो, उसको हमारे जो मेस के डाइट में के साथ साथ परिवार के डाइट में भी उसको नियमित रूप से उपयोग में लाना है। मेस जो भी चलेंगे उसमें पक्का मिलेट्स का उपयोग होगा, चाहे रागी का इडली हो, रागी का कटलेट हो, या क्या कहते हैं, रागी के लड्डू भी बने हैं। आज आपको कई सारे डिशेस को खा करके अप्रिशिएट करने का मौका मिलेगा। और हम लोग ने जो हमारे शरीर के लिए बेहतरी है कि सफ़ेद चीनी को हम लोग अपने मेस से ख़त्म कर रहे हैं। अभी हम उसको 50% पे ले आए हैं, हम इसको बिल्कुल ख़त्म करेंगे, 0% पर लाएंगे। हम लेंगे जैगरी पाउडर, गुड़ लेंगे या गुड़ का पाउडर लेंगे या फिर ब्राउन शुगर लेंगे। फास्ट फूड अभी देखा जा रहा है कि फास्ट फूड के लोग ज़्यादा आकर्षित हैं। फास्ट फूड तो हमारे पास शुरू से चल रहा था, खाली यह है कि रूप अभी आप जो बता रहे हैं वो बदला हुआ रूप है। हमारे घरों में पहले जो बिहार झारखंड जब एक ही था तो चूड़ा और मुरही क्या था? फास्ट फूड ही तो था। साउथ में जो इडली डोसा हो क्या है, वो फास्ट फूड ही है। तो हम लोग इसी चीज़ को आप देखेंगे कि रागी के बनाए हुए चीज़ों को, रागी से बनाए हुए लड्डू है, वो सबको फास्ट फूड के तौर पर बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी भी जो मिलेट्स है, बाजरे की आप खिचड़ी खाइए, इतना फास्ट बनता है और इतना स्वादिष्ट होता है। सर, मानते हैं कि इसकी उपज को भी बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में इस तरह का उपयोगिता अभी नहीं है, क्योंकि लोग अगर खाने वाले ज्यादा होंगे तो आप मानते हैं कि इस ओर भी सब किसानों को भी ध्यान देना चाहिए इसके लिए। देखिए, जो इसमें तो बेसिक डिमांड एंड सप्लाई काम करेगा। तो जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उसका रेट भागेगा और ऑटोमेटिकली सारे किसान जो है उसको उगाने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कभी केले की खेती का हुआ, कभी कुछ लोग गिने चुने किसानों ने किया, फिर सारे किसान केले की खेती की तरफ आए। पहले गन्ने की खेती कुछ किसान करते थे, उसके बाद सारे किसान गन्ने की खेती की तरफ आए। उसी तरह से जब हम लोग उस पर प्रेशर देंगे, हम लोग अपने डेली के खान पान में मिलेट्स को इंक्लूड करेंगे, तो ऑटोमेटिक किसान भी उसको उपजाने में आगे बढ़ेंगे और उपज आगे बढ़ेगी। सर, विदेशी कल्चर जिस तरह से यहाँ लाया जा रहा है और इंडिया का कल्चर विदेश में ले जाया जा रहा है, इसके लिए लोगों को क्या मैसेज देंगे? अरे, ये तो आपने बहुत सही और उत्तम बात कही है कि हमारे जो भी अच्छी चीज़ें थी उनके फायदों को जान करके विदेशी उनको अपना रहे हैं, और हमने अंधी नकल में जो उनके फालतू की चीज़ें थी उनको हमने अपना लिया। तो ये सब जो अब जो प्रयास चल रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है कि हम वापस अपने रूट्स की ओर चलें। एक हिंदी पिक्चर आई थी ना ऋषि कपूर की,
अब लौट चले। तो हमें वापस अपने रूट्स की तरफ ही लौटना है, अपने ही कल्चर को देखना है और अपने ही कल्चर में समायोजित जितने भी फायदे वाली चीजें हैं या अच्छी चीजें हैं उनको फिर से अपनाना है।